अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। आज हम निकले हैं कराची का ही इलाका, लेकिन अगर दिखाई दे और जो हम इसके बाद जो चीज़ें शूट करेंगे तो यकीनन किसी भी देखने वाले को शायद यकीन ना आए कि ये कराची का ही एक गोट है, इब्राहिम हैदरी का। ये जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है, ये रेडी गोट का इलाका है, इसको जुमा गोट भी इसके करीबी इलाके में है। नाज़रीन, यहाँ का जो वाहिद ज़रिया माश है जो यहाँ के लोगों का, वो माहीगीरी है। लेकिन मेरे बैक में देखिएगा कि इस साहिल की हालत क्या हो रही है। यहाँ पे रहने वाले लोगों का कहना यह है कि पानी इस कदर आलूदा हो चुका है यहाँ का कि यहाँ पर अब फिशेस नहीं आती, जो इनका वाहिद ज़रिया माश है वो भी इनसे छीना जा रहा है। छीना इसलिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली अगर यहाँ पे हुकूमत नहीं इस पर तवज्जो देगी, अदम तवज्जो का शिकार होगा, और अगर इस तरह से यहाँ पे कूड़ा करकट के ढेर ला के डाले जाएंगे, इस साहिल की सफाई के लिए कोई तवज्जो नहीं होगी, तो ये बाकायदा तौर पे इनसे ये ज़रिया माश भी छीना जा रहा है, जबकि ये वाहिद यहाँ का ज़रिया माश है। मेरे सामने अभी हम मज़ीद इलाकों में भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे। और उसके अलावा जब यहाँ पे ज़रिया माश नहीं होता तो यहाँ के लोगों की बड़ी तादाद है जो कि मंशियात की आदी हो चुकी है। हमने यहाँ पर देखा है, वो क्लिप्स कुछ हमारे कैमरे ने उसको शूट भी किए हैं। हम यहाँ पे मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, वो तमाम मनाज़िर हम शूट करेंगे। उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि जो हुकूमत के ओहदेदार हैं, जो हुक्मरान हैं, जो इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, वो कम अज़ कम इस बात का जवाब दें। अगर हमें कोई मिलता है कि कम अज़ कम वो बताएं कि इन लोगों का क्या कसूर है। ये कराची के शहरी हैं, कराची के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी हालत देखकर इन इलाकों में आके कहीं भी ये गुमान नहीं होता है कि ये कराची का इलाका है। कराची वो इलाका है जो रोशनियों का शहर कहलाता है। पाकिस्तान का 68% रेवेन्यू जनरेट करता है, ये बात हर दफ़ा कही जाती है। सिटी ऑफ लाइट्स कहलाता है, बिजनेस हब है कराची का, माशी तौर पर रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों की हालत ज़ार देखकर कतई नहीं कहा जा सकता कि ये कराची है। बहरा अरब की तवील साहिली पट्टी पर सदियों पुराने कई गोट और जज़ायर आबाद हैं। इब्राहिम हैदरी भी उन्हीं में से एक है, जहां का वाहिद ज़रिया माश माहीगीरी है। 1,20,000 की आबादी वाले इस इलाके में गुर्बत, इफलास, भूख, मनशियात और माजूरी के डेरे हैं। रेडी गोट उसका मरकज़ है, और यहाँ जहाँ हम इब्राहिम हैदरी में बैठे हुए हैं, यहाँ के मुख्तलिफ मोहल्लों में बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है और बड़े पैमाने पर इसला यहाँ पर न सिर्फ फ़रोख्त किया जा रहा है लेकिन डंप भी किया जा रहा है, ला रहे हैं, स्टोर बनाए हुए यहाँ लोगों ने। और पुलिस ने बारहा कई मरतबा जो है वो ऐसे नुमाइशी तौर पर दिखाने के लिए रेड्स किए हैं, कुछ लोग पकड़े भी हैं। उसके बाद भी जो है वो सरेआम यहाँ पे मंशा चल रही है। पुलिस का रोल ये है कि वो तलाश करती है कि जराइम कहाँ हो रहे हैं। जराइम के ख़ात्मे के बजाय वो कोशिश करती है कि उनसे ज़रा लेन देन कर ली जाए, लोग पकड़े जाएँ और फिर कहा जाए कि भाई आप इतना बता दें। समीम मेमन की बातें किस हद तक सच्ची थीं, उसका अंदाज़ा हमें रेडी गोट पहुँचते ही हो गया, जहाँ एक अलग ही दुनिया हमारी मुंतज़िर थी। नाज़रीन, हम चलते हैं आगे, लोगों से भी बात करते हैं, कुछ फैमिली से भी यहाँ पर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप यहाँ पर? मेरी ये दुकान है जी। यहाँ पर क्या है, मतलब मछलियाँ नहीं आ रही हैं, क्या मसले हैं यहाँ पे? सर ये जैसे अभी आप बात कर रही थी ना कि ये दरिया का किनारा है और ये दरिया का किनारा है, इसमें आलूदगी जाती है, ये भी कॉलोनी है, शहर है, इसका जितना भी ये गंद कचरा है इसमें जाता है। तो अभी आपने कहा हुकूमत को चाहिए इस पर गौर किया जाए ताकि इसकी सफाई हो। और ये समुद्री इलाका है, यहाँ के माहीगीर, ये कदीम शहर है। मेरे अंदाजे से ये 300 हुकूमत क्यों नहीं काम करती यहाँ पर? 300-200 साल से ये आबादी आबाद है, समझ गया। पुराने लोग यहाँ पे रहते हैं, इनको देखो कितनी तकलीफ है। ठीक है, दरिया में ये जाते हैं आते हैं, लेकिन अब वो सुर नहीं है, वो मज़ा नहीं है। ठीक है जी, हम आगे भी चलते हैं और भी लोगों से हम बात करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप बात करेंगे? आप क्या कर रहे हैं? हम कुछ तो नहीं कर रहे हैं। ये सिरिंज है, जैसा कि हमने जिक्र किया कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग नशे में, क्या उनकी हालत है, जानवरों से बदतर शायद ये ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये देखिए, ये नशा करके यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनको शायद अपना भी होश नहीं है। आप क्या करते हैं यहाँ पर? लोग लगा रहा है, फोटो पीटा है, ऐसा जगह भी बना रहा है। ये इसको अगर कैमरा ये दिखा सके, ये जो यहाँ पर ये बच्चा ये मोरेगा
ये ऐसा है, क्यों ये लोग क्यों सुई लगाते हैं? ये बस ये ऐसे सुई लगाता है ना, फिर इसको नशा होता है ऐसा। तो कोई काम काज नहीं है इनके पास करने को? ये काम करने क्यों नहीं करते काम? ये ऐसा नहीं तो करता। नशा इतनी आसानी से मिल जाता है यहाँ पर, इसको तो नशे के तो काम इस नहीं इलाके में कोई पुलिस कुछ वो नहीं करती कि क्यों आए आप यहाँ पे इतनी खुलेआम होता। नशा? इसको लेके जाता है और आगे तो इसको छोड़ जाता है। कौन सा नशा इस्तेमाल करते हैं? ये फोटर पीता है, फोटर पाउडर पीते हैं। हाँ। और ये सारा दिन बस इनका यही काम है। हाँ, ये पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास? ये इधर से कमाता है, किसी का बर्फ उठाता है किस्ती का। अच्छा, कहाँ से आते हैं पैसे? किसी का समझो सामान चोरी करते हैं। तो आप लोग इनकी कोई शिकायत नहीं करते? कोई पकड़ता नहीं है इन्हें? शिकायत तो कहीं होते हैं, लेकिन इसके मसला ये तो पुलिस उसको पकड़ती नहीं है, क्यों गंदे आदमी है ना, इसलिए क्यों नहीं पकड़ती पुलिस? बोलते इसमें फ़ायदा नहीं है। इनसे कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, मसला यही है ना, आजकल तो चल रहा भी यही है कि किसी से कुछ मिलता हो तो उसको उसके पीछे बंदा पड़ता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग, ये इलाका तकरीबन 200-250-300 साल से तकरीबन ये इलाका आबाद है, ये लोग यहाँ पे आबाद है। लेकिन मसला ये है कि ना इन्होंने आगे जाके यानी हुकूमत से अपील की है, ना हुकूमत आके जो है ना खुद यहाँ पे आते हैं, हुकूमत के लोग भी आते हैं, सरकारी लोग बहुत आते हैं, पुलिस वाले हैं, रेंजर वाले आए हैं, यहाँ पे आए हैं, बहुत दफ़ा आए, रेंजर की जो है ना गाड़ियाँ आई है। लेकिन ये है कि ना इन लोगों जो वो चीज़ उस बंदे को मिलती है जो जिस चीज़ का तलबगार हो। कोई बंदा जिस चीज़ का तलबगार हो तब उसको वो चीज़ मिलती। जैसे आप बोलते हैं कि इसको हेरोइन के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं, वो इस चीज़ की तलब करते हैं। हाँ, उसको कहीं न कहीं से पैदा करके किसी से मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मुख्तसिन कि ये अपने आप का अपना हाल सुधारना ही नहीं चाहते? यही भी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर ये लोग समझते नहीं है, हाँ, यानी इनके जहन काम नहीं कर रहे, सिर्फ पैसों की जो है ना इनको पड़ी है। दूसरी बात यह है कि यानी हमारी हुकूमत को चाहिए, हाँ, हुकूमत को चाहिए कि इनको तवज्जो दे, हाँ, इसको जो है ना जो इसके मसाइल है, हाँ, वो हल कराएं। हाँ, तो ये भी नहीं है कि कोई किसी का जो है ना साथ। अच्छा, आप लोग यहाँ पे काम नहीं करते? कोई जी हाँ, काम करते हैं? क्या काम करते हैं? यही मछेरेगिरी करते हैं। तो फिर अभी दिन का वक्त है, क्यों हैं आप लोग अपने काम पे क्यों नहीं है? मकसद तो नहीं है, सुबह जो काम करने थे वो काम कर लिए, समझ में आई बात। दिन को लोग फारिग हो गए, खाने पे चले गए, कोई यहाँ पर इधर उधर घूमने चले गए, बाकी शाम को ये जो इतने खुलेआम नशा यहाँ पर हो रहा है तो कोई मना करने वाला नहीं है? मना करने वाला ये कि आते हैं, रेट भी लगते हैं, तो बस एक महीना ज़्यादा लोड होता है, उसके बाद फिर सारा ठंडा हो जाता है, क्योंकि चाहते ही नहीं है आगे शायद पैसा मिलता होगा या सपोर्ट। तो यहाँ के कोई MPA MNA जिनको आपने वोट दिया था, कौन है वो? हम तो इस इलाके के नहीं हैं, हम तो नीचे से आते काम के लिए, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं हम देखते आ रहे हैं मुख्तसर के यही होता है, बस नशा आसानी से मिल जाता है। और उनके तो आसानी से कैसे मिलता है? मतलब ये तो ममनुआ नशा है ना, हीरोइन है, पाउडर है, ये जो बता रहे हैं, तो ये आसानी से कैसे मिलता है इस इलाके में? आसानी से कैसे ऐसे मिलता है कि पैसे दे देते हैं, बस आगे से मिल जाता है, और ये है कि ऊपर से कोई लोड नहीं पड़ता है। हफ्ता महीना ज़्यादा से ज़्यादा दबाओ, तो उसके बाद फिर खुलेआम फिर बात ख़त्म हो जाती है। तो पूरे ठीक है, हम आगे लोगों से भी बात, हम मज़ीद लोगों से भी यहाँ पर बात करते हैं। आप यहीं के हैं? यहीं के आप? असल में ये रेडी गोट जो है ये तकरीबन 70,000 की आबादी है। यहाँ पे सारे फिशरमैन हैं और मेरे ख्याल में इनका माशी माल जो है ये समुंदर से है। ये आप जो समुंदर देख रहे हो ये इतना साफ़ था, अगर कोई इसमें सिक्का भी डालता था वो नज़र आता था। अभी अगर इसमें अगर आदमी भी डूब जाता वो भी नज़र नहीं आता। सदियों पुरानी बात है कि सिक्का डालते थे। ये मेरे ख्याल में ये 20-25 साल की बात है। अच्छा, ठीक है। तो अभी एक तो यहाँ पे जो फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल है, और भैंस कॉलोनी में तकरीबन 1600 भैंसों के बाड़े हैं, उसका गोबर वो पूरा समुद्र में फेंका जाता है। आप इस समुद्र की हालत तो देखें कितना गंदा हो गया। ये फिशरमैन जो है, रेडी के जो फिशरमैन है, ये कहीं दूर नहीं जाते थे फिशिंग के लिए, यहीं पे गुजारा करते थे, यहीं पे फिशिंग करते थे, यहीं पे। तो आप लोग का ताल्लुक जो आपने कहा कि फिशर फोक से, तो आप लोग किसी सतह पर किसी प्लेटफॉर्म पे आवाज़ नहीं उठाते? नहीं, हम लोगों ने इनके खिलाफ बहुत कैंपेन चलाई, मुजाहरे भी किए, एडवोकेसी भी किए, यहाँ पे खुली कचहरी भी कराई, लोगों को विजिट भी कराए, मीडिया को भी विजिट कराया, लेकिन यहाँ की जो हुकूमत है पता नहीं बहरी है, पता नहीं अंधी है, देखती नहीं है, इन लोगों पर तवज्जो नहीं देती है, क्योंकि ये लोग सालाना इनको 2 अरब रुपया कमा के देते हैं सरकार को, ये फिशरमैन। अच्छा, ये जो कराची की जो फिशरमैन है सालाना 2 अरब रुपया कमा के इनको देते हैं, उसके बावजूद इनके लिए कोई
सहूलत नहीं देते। आप देखें इनकी हालत देखें, इनको तो रेडी कोड तो ऐसा है कि यहाँ पे 90% हीरोइन पीते हैं। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, यहाँ पे डेवलपमेंट की जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो अगर 2 अरब सालाना तो ये तो कहीं का कहीं पहुँच सकता है। बिल्कुल, आप खुद देखें ना, गवर्नमेंट को पता भी है लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते हैं फिशरमैनों के लिए। ठीक है, और ये जो नशा का हमने यहाँ पे देखा है, एक रिवाज है, इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। असल में क्या है, इन लोगों को यहाँ के बासर वडेरे और यहाँ की एजेंसियाँ और यहाँ की जो पुलिस है वो इनको सारा दिन इनको नशे में गर्क कर दिया। क्योंकि यहाँ पे 90% रेडी कोड में 90% हीरोइन पी जाती है। उनमें छोटे बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं और बूढ़े मर्द भी हैं। लेकिन खुद जो नहीं पीते वो खुद इन लोगों से बेजार है हीरोइन से कि भाई इनको बंद कराया जाए। हमने खुद यहाँ पे तो ये इनको इतनी आसानी से मिलती कहाँ है? ये खुद बेचते हैं ना। यहाँ पे अब एक मोहल्ला है, यहाँ पे कासमानी मोहल्ला, उधर कासमानी मोहल्ले में तकरीबन 30-40 अड्डे हैं मंशात के। यहाँ पे ये रेडी कोड के 16 मोहल्ले हैं, उनमें से एक ऐसा मोहल्ला है जिसमें ये मंशात चलती है। अच्छा, तो ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनकी नज़रों से ये छुपे हुए हैं या नज़रपोशी? नहीं, बिल्कुल सबको पता है। यहाँ को हमने खुद TPO को खुली कचहरी कराई यहाँ पे, और यहाँ पे TPO SHO पूरी पब्लिक थी। उन लोगों ने इनको बोला भी हम आपको दिखाते हैं ना, हम आपकी खुद हेल्प करते हैं, चल के हम आपको अड्डे दिखाते हैं, वहाँ पे आप रेड करें। उसके बावजूद भी वो बोलते ठीक है हम रेड करेंगे, वो रेड भी नहीं करते। यहाँ के MPA MLA कौन है? यहाँ के MPA हाजी मौलवी शिजरा और शेर मोहम्मद बलोच, पीपल्स पार्टी से वो लोग भी नहीं आते, वो लोग इनको पूछते नहीं है। यहाँ पे आप देखें रेडी कोड में ऐसे बच्चे हैं तो तकरीबन 200 के करीब बच्चे माजूर हैं। हर घर में 4-4 बच्चे हैं, क्योंकि गुर्बत है ना, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनकी इतनी हालत है। आप चल के देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, हर घर में आप देखेंगे 2-2, 3-3 बच्चे माजूर हैं बिल्कुल। यहाँ पे कोई ऐसा है जो नशा करता हो लेकिन वो हमसे बात कर सके? बिल्कुल, मैं आपको कराता हूँ। मैं बात करती हूँ। सुनो, मैं अभी भी नशे में हूँ। अच्छा। लेकिन इस गांव की यही हालत है कि यहाँ पे मंशात पर इतने हैं कि उनसे हद से बाहर है। तो मेरे भाई क्यों नशा करते हो? आप ये तो कह रहे हैं कि नशा तो करते हैं, लेकिन उनके सरबराह थोड़ा उनकी कोशिश करें तो उसको रोक दे। गुर्बत की वजह से नशा नहीं होता है, वो आदत की वजह से होता है, लेकिन उनकी जो सरबराह उनको कुछ कोशिश करनी चाहिए। अगर यहाँ पे नशा मिलना बंद हो जाएगा तो आप नशा छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर नशा यहाँ नहीं होगा तो कहाँ से हम लाएंगे? क्या नशा करते हैं आप? अब तेरे को देखो, मैं सामने दिखा रहा हूँ तेरे को, ये TV वाला बोले चेक करता रहे, देख क्या है ये? खरा कच्ची शराब है ये गांव में मिल रही है, तो बच्चे पीते हैं तो फिर उससे खराब होंगे और क्या है। ये आपको नुकसान नहीं देगी सेहत के तौर पे? समझते हैं सेहत के भी नुकसान होती है इनकी, लेकिन क्या आदत से मजबूर हैं। अगर इसको खत्म कर दें, हुकूमत अगर हुकूमत इसको खत्म कर दे तो कौन पिएगा इसको? सिरिंज से लगाते हैं आप? नहीं, मुँह से पीते हैं बिल्कुल। और ये यहाँ पे जो सिरिंज वाला इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाउडरी है, हीरोइन है वो। लेकिन इसको अगर रोक दे ना तो अगर हुकूमत अपने फर्ज से गाफिल है तो आप लोग तो शऊर रखते हैं ना। आप मेरे भाई इतना शऊर रखते हैं कि आप ये चीज़ बता रहे हैं, तो फिर खुद से क्यों नहीं कोशिश करते इस चीज़ को ख़त्म कर देने की? तो वही तेरे को, अगर सरबराह उठ के खड़ा हो जाए तो पीछे वाले कैसे नहीं उठेंगे? आप चाहते हैं कि आप नशा छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ दें। हम यही कहते हैं कि नशा कोई करे ही नहीं। कोई नहीं करेगा तो आप भी नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई करेगा तो आप भी करेंगे? नहीं, एक बार अगर चीज़ खत्म हो गई ना तो फिर कौन करेगा? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये है वो लोग, ये है यहाँ की आबादी जिसका हमने शुरू में जिक्र किया कि खुले आम यहाँ पे नशे का इस्तेमाल होता है। और अभी हमने जिनसे बात की वो इतने ओपनली उन्होंने कहा कि मैं दिखाता हूँ, चाहे TV पे है, जब वो भी है, जो उनके हाथ में कच्ची शराब, उनके हाथ में वो कच्ची शराब की थैली, और वो इस बात पे कोई उनको वो भी नहीं है। उनका कहना यही है कि अगर हुकूमत अपना फ़र्ज़ अदा करे, अगर हुकूमत इस इलाके से मनशियात जितनी खुलेआम मिल रही है उस पर पाबंदी लगाए, उस पर रोक लगाए, तो ये लोग भी नशा छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन अब जिम्मेदारी हुकूमत पर ही आदी होती है, लेकिन हुकूमत हमारी सो रही है। आइए आगे चलते हैं।